मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज का दिन शुरुआत करते हैं सुबह की एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब तक हम एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, वॉक हुआ करते रहेंगे ना, तब तक हमें कोई भी बीमारियां हाथ नहीं लगा सकती है। हम काफ़ी दिनों तक स्वस्थ तंदुरुस्त रह सकते हैं। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत बीमारियां फैल रही हैं, तो ये सब अगर हम लोग करते रहेंगे ना तो हमेशा हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि जब तक में हमको वेट लॉस करना है तभी तक करें, फिर उसके बाद फिर छोड़ देंगे। नहीं डियर, ऐसा बिल्कुल ना सोचें और ना ही करें। एक्सरसाइज को प्लस 32 बार को अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लीजिए कि जब तक हम रहेंगे तब तक हम ये सब करते रहेंगे। ज़िंदगी भर हम खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो एक्सरसाइज हो गया था। एक्सरसाइज करने से पहले ही ना मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं कभी भी ऐसा होता है कि मैं कभी धनिया पानी ले लेती हूँ, कभी नॉर्मल पानी, कभी सौंफ पानी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ मैं धनिया पानी ही लेती हूँ, नहीं। तो चलिए, यहाँ पर मेरा एक्सरसाइज हो गया था, घर का काम भी हो गया था। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी फूल ये उतार कर रखे थे, गेंदा का फूल। पता ही नहीं फ्रेंड क्या हो गया है। देखिए पौधा ना सूख चुका है, लेकिन फूल आते हैं इसमें, पौधा पता नहीं कैसे सूख गया है। तो हस्बैंड जी उतार कर रखे हैं, बोले कि देखते हैं इसमें कुछ दवा ववा डालते हैं। तो डियर, आज ना मैं कुछ आप लोगों से ना शेयर करना चाह रही थी साईं बाबा के बारे में, क्योंकि वो गुरुवार है ना तो मुझे याद आया। तो मैं सोची चलो आप लोग से शेयर करती हूँ साईं बाबा मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये बात उस वक्त की है जब मेरा बेटा हमारे लाइफ में आया था। हम लोग ना उसे लाना नहीं चाहते थे, लेकिन फैमिली वालों को प्रेशर की वजह से उसे हमें लाना पड़ा, क्योंकि फैमिली वालों ने कहा ना कि लेकर आओ, इसका सारा जिम्मेवारी हम लोग उठाएंगे। लेकिन बोलते हैं ना डियर कि जब दिन खराब होता है ना तो सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से मैं समय को ही दोष देती हूँ। वो समय हमारा ख़राब था तो सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। पैसे की तंगी इतनी हो गई थी ना कि समझिए कि 50-60 रुपया के लिए भी हम लोग तरस जाते थे, खाना भी भरपेट नहीं खा पाते थे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था। काम भी हस्बैंड का छूट गया था, मिलने का नाम नहीं ले रहा था। जहाँ भी काम मिलता ना, एक ही दिन में 2-3 काम मिलता। जैसे ही हस्बैंड किसी एक काम को ढूंढने जाते ना, करने के लिए जाते, उस बीच क्या होता ना कि सारा काम छूट जाता। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जान देने तक का हम लोगों ने सोच लिया था। तभी ना एक मंदिर में मैं एक साधु बाबा को सुनी, एक लेडीज से बोलते हुए। वो भी परेशान थी। उन्होंने कहा, वो ना रो रही थी उनके सामने। तो वो साधु बाबा बोले ना कि रोना ही है ना तो इसके सामने रो। यानी कि शंकर भगवान का मंदिर था, तो शंकर भगवान को दिखाते हुए बोल रहे थे कि रोना ही है तो इसके सामने रो, मेरे सामने रोकर क्या करोगी, मैं क्या कर लूँगा। तो उनकी बातें ना मुझे खटकी। मुझे लगा सच में कहीं ना कहीं ये सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जिसे भी हम लोग अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना तो अच्छे लोग होते हैं तो वो सुन लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ना हमारा सिर्फ मजाक उड़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। फिर मैं घर आई ना तो वैसे ही ना 2 लेडीज़ आई। दोनों लेडीज़ को ना देखकर ना मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। वो लोग ना मांग कर खाती है ना, उसी टाइप की थी। तो वो बोली ना कि सिर्फ मुझे ना 11 रुपया दो तुम, मुझे साईं बाबा को माला चढ़ाना है। मेरे पास डियर पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जहाँ तहाँ से खोज कर ना मैं 11 रुपया उनको दे दी कि मतलब था मेरे पास उतना, तो मैं दे दी। और उन्होंने जैसे मैं दी ना तो बोले ना कि जाओ, तुम्हारा साईं बाबा ना सारा दुख हर लेंगे। बस जैसे मैं बताती हूँ ना उस तरीके से तुम व्रत करना। उन्होंने जैसे ही मुझे बताया मैं उसी तरीके से साईं बाबा का व्रत की। व्रत करने से पहले ही ना डियर किचन में बैठ कर ना मेरे हस्बैंड ना एक दिन पहले बहुत रोए थे, क्योंकि छोटा बच्चा था, बीमार पड़ जाता था। हम लोग सभी के सामने ना, फैमिली वाले के सामने भी घिघियाते थे 100-200 के लिए, लेकिन सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता था। तो साईं बाबा का जैसे ही मैं व्रत करना स्टार्ट की ना डियर, मैं सच बताती हूँ, मैंने ना 7 गुरुवार का व्रत
गचती किया था, बोलते हैं ना मन्नत मांगना पड़ता है, तो कपड़े में बांध कर मैंने मन्नत किया था। मेरा 2 व्रत भी पूरा नहीं हुआ था। वैसे ही मेरे हस्बैंड को काम लग गया और वो दिन है, आज का दिन है। प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं, लेकिन किस तरीके से ख़त्म हो जाती है ना, पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मुझे ना आज लगा आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप लोग के साथ ये सारी बातें शेयर करना चाहिए। हालांकि अगर मैं बोर कर रही हूँ तो सॉरी, लेकिन मैं भी आपको अपना फैमिली ही मानती हूँ, इसीलिए मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड, पूजा हो गया था और मेरी बातें भी कंप्लीट हो गई है, तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं। और मैं ना हमेशा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही तैयार होती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। दिन है गुरुवार का, आज है सॉल्ट फ्री डे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। हस्बैंड जी ना आज घर में ही हैं, तो वो जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब तुमको नहीं करना होगा सॉल्ट फ्री डे, आज अब छोड़ दो। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि नहीं, सप्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या होता है, कर पाती हूँ कि नहीं। तो सब कुछ हो गया है, मैं जा रही थी अभी नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में मैं ना अभी तक ना मैं दही और चूड़ा नहीं खाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज दही और चूड़ा खा लूँ। इस बहाने क्या होगा, नमक खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और चूड़ा से ना काफ़ी देर तक आपका पेट भी भरा हुआ रहता है, मेरा तो रहता है। तो चूड़ा ले लेंगे, दही ले लेंगे, दही नॉर्मल ही है, अभी तक खट्टा नहीं हुआ है, थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे, तो सॉल्ट फ्री डे भी हो जाएगा। और आज बेसन का चीला वगैरह मेरा बनाने का मन नहीं है, तो वही खा लेते हैं। तो चलिए खा लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ दही, चूड़ा और गुड़। हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया है और मैं नहीं की थी, तो मैं सोची चलो मैं कर लेती हूँ। अकेले बैठकर धूप में खा रही थी और वो कुछ लैपटॉप में काम कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है डियर कि मैं दही और चूड़ा खा रही हूँ सॉल्ट फ्री डे वाले दिन में। नहीं तो हमेशा मेरा सेम रूटीन रहता था, सुबह में फ्रूट खाती थी, दोपहर में चीला खाती थी और रात में फिर से फ्रूट खाती थी। इसी तरीके से रहा मेरा। 2 बार जो मैंने वेट लॉस किया, दोनों बार मेरा सेम ही प्रोसेस रहा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सॉल्ट फ्री डे में ये लेकर खा रही हूँ, पोहा लेकर खा रही हूँ। और ये अच्छा भी लगा और काफ़ी देर तक पेट फुल था मेरा, क्योंकि चूड़ा होता है ना तो ये तो पेट में जाकर और फूल जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी देर तक हमारा पेट फुल था। हस्बैंड जी तो मना ही कर रहे थे कि आज तुमको सॉल्ट फ्री डे नहीं करना है, लेकिन मैं भी मानी नहीं। मतलब होता है ना, आदत पड़ जाता है। रात में मैं फिर से फ्रूट ही खा ली थी, मन ही नहीं हुआ नमक खाने का, तो फिर उन्होंने जिद नहीं किया, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। मैं फिर उन्हें समझाई कि नहीं, सप्ते में एक दिन हमें अपना बॉडी साफ़ रखना चाहिए, करना चाहिए, तो फिर वो मान गए। तो यहाँ पर मैं 32 बार चबा कर खा ली। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए खाना बनाना था। तो आज मेरे घर में बस सिंपल खाना ही बनता है, लहसुन प्याज तो यूज़ होता नहीं है, तो इसीलिए सिंपल चना मैं भिगोई थी अपने लिए। तो अपने लिए मैं नहीं खाई, मैं तो खाई नहीं, तो मैं सोची चलो इन लोगों के लिए मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और चने की भुजिया। तो फ्रेंड, आलू और चने की भुजिया बन गई थी। तो फिर से मैं ना चने की दाल बना रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ना कि भुजिया रोटी मेरे गले से नहीं उतरता है,
तो तुम चना दाल बना दो। तो फिर से मैं चना दाल बनाई, और बिना लहसुन प्याज वाली चने ना बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कभी बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं सुनी ना तो मैं थोड़ा शॉक्ड रह गई। वो बोल रहा है ना कि बिना लहसुन प्याज का खाना कैसा लगता होगा, अजीब लगता होगा ना। मैं बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा बनाया करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे तो लहसुन प्याज से ज़्यादा बिना लहसुन प्याज वाला खाना अच्छा लगता है। तो वो बोले सच में? मैं बोली हाँ सच में। तो आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? आप में से भी कोई ऐसे हैं जो बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाते हैं? अगर हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर नहीं कभी बनाए हो ना तो इस तरीके से बनाना, जैसे कि मैं तेल डाली, जीरा डाली, अदरक डाली, और अदरक को ना सिर्फ क्रश करके डाली थी, या फिर आप कद्दूकस के भी करके भी डाल सकते हैं। उसी के साथ सूखे जितने भी मसाले थे, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और जीरा तो मैं साबुत डाली ही थी। उसके साथ में टमाटर डाल देंगे, मेथी पत्ता डाल देंगे, और बस दाल को डालकर लास्ट में ना MDH मसाला ज़रूर डालें, क्योंकि ना बिना लहसुन प्याज वाले खाने में ना MDH का जो गरम मसाला का जो फ्लेवर आता है ना, वो शायद किसी भी गरम मसाले का फ्लेवर नहीं आता है। क्योंकि मैं ना सारे मसाले को ना एक एक बार करके ट्राई की हूँ, लेकिन MDH वाला ना कोई भी नहीं आता है फ्लेवर। तो यहाँ पर मेरा दाल बनकर हो गया है तैयार। लास्ट में डाल दी हूँ मैं धनिया की पत्ती। हस्बैंड जी को कहीं जाना है तो जल्दी से बना लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि बेटे को अभी मुझे ग्राउंड भी लेकर जाना है। तो यहाँ पर मेरा दाल बनकर हो गया है तैयार। साथ के साथ मैं चढ़ा दी हूँ थोड़ा सा 1 कप सिर्फ चाय, क्योंकि पता नहीं ना इनसे ना बिना चाय के बगैर रोटी खाई ही नहीं जाती है। ये भी जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी 1 कप पहले ही चाय पी लिए हैं। और यहाँ पर उनका खाना लग गया है, मीठी दही, दाल, रोटी और चने आलू की भुजिया। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे हस्बैंड जी के साथ खा लीजिए, क्योंकि मैं तो खाई नहीं, चूड़ा खाई ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ था। यहाँ पर बेटा आया है, और आते के साथ देखिए बिल्कुल जल्दी से तैयार होकर के भाग रहा है। जैसे ही मैं कैमरा इसके साथ सामने लाती हूँ ना, ये गुस्सा हो जाता है, क्यों लाई हो मेरे सामने। तो ये रहा इसका ग्राउंड, यहीं ये सीखने आता है। और ना डियर, गर्मियों के दिन में ना हम लोग इसी ग्राउंड में आया करते थे। यहीं पर मैं 4 से 5 बार मतलब राउंड मारा करती थी। आधे घंटे में मैं 4 से 5 राउंड मार लिया करती थी। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर ना CI सब कैंप भी है, जहाँ पर अभी 26 जनवरी के लिए इन लोगों का प्रैक्टिस चल रहा था, परेड वगैरह चल रहा था। और बेटे का भी साइड में, वो देखिए सारे बच्चे खड़े हैं ना, तो वहीं पर इन लोगों का भी हो रहा था। तो ये तो मेरे साथ में लेने देता नहीं है कैमरा, जब भी कैमरा उठाइए ना तो ये गुस्सा करता है। तो आज का वीडियो ना डियर यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए विचारों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स, कल फिर मिलते हैं।